हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइंस है, ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला एलएनजी ईंधन वाला ट्रक जो है लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आभासी रूप से स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में जो है मौत हो गई। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर और गान अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में अमित शाह जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। सरकार खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में देश का पहला रात्रि अभयाकाश स्थापित जो है करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी गैसटेक मिलान 2022 में आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का जो है नेतृत्व करेंगे। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में जो है मनाया गया। मंगल या शुक्र लैंडिंग मिशन के लिए इनफ्लाइटेबल एरोडायनामिक डिसिलेटर का इसरो द्वारा सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा जो है इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसिलेटर का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है। आरबीआई ने कर्जदारों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ऋणदाता के लिए नए दिशा निर्देश को जारी किया है आरबीआई के द्वारा। अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो है बनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले यूएस प्रशांत द्वीप से एक शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी करेगा। सरकार ने महिला कर्मचारियों विशेष मातृत्व अवकाश की जो है घोषणा की है। सरकार हैदराबाद राज्य की स्वतंत्रता के 75वें साल पूरे होने पर साल भर स्मरणोत्सव जो है आयोजित जो है करेगी। राजस्थान मंत्रिमंडल ने राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 को जो है मंजूरी दी है। ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत में शिक्षक दिवस कब और किस लिए मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 9 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त। तो 5 अगस्त को जो है भारत जो है अपना राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को जो है मनाता है। और इस दिन जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर जो है इसको शिक्षक दिवस के रूप में जो है भारत मनाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के याद में जो है इसको मनाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 5 सितंबर, इसका करेक्ट हो जाएगा। किस ज्वेलरी कंपनी ने हाल ही में 90 करोड़ रुपए का एक लग्जरी लियोनार्डो W109 ग्रैंड ड्यूइन इंजन हेलीकॉप्टर जो खरीदा है? किस ज्वेलरी कंपनी ने खरीदा है? कल्याण ज्वेलर्स, तनिष्क, जोया लुकास या मालाबार गोल्ड डायमंड्स? तो जोया लुकास जो है एक ज्वेलरी कंपनी है जिन्होंने क्या किया है। जोया कुल्लास एक डायमंड कंपनी है जो है ज्वेलरी कंपनी है। इन्होंने क्या खरीदा है? इन्होंने एक हेलीकॉप्टर को जो खरीदा है। और ये कहाँ से संबंधित है जोया कुल्लाक? तो ये संबंधित है केरल से। ये भी पूछ सकता है कहाँ से संबंधित है, तो केरल राज्य से जो है संबंधित हैं। किस बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस खिलाड़ी ने? तमीम इकबाल, मुशफ़िकुर रहीम, शकीब अल हसन, लेटसन दास? तो किसके द्वारा जो है किया गया है? तो मुशफ़िकुर रहीम जी के द्वारा जो है बांग्लादेश के जो है क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 से संन्यास लेने की घोषणा जो है की है। किसने? मुशफ़िकुर रहीम के द्वारा जो है की गई है। उत्तर प्रदेश में गिद्धों की घटती तादाद के लिए पक्षी के संरक्षण के लिए कितने जिले जो चिन्हित किए गए हैं? 14, 12, 17, 19। तो कुल मिलाकर 14 जिलों को जो है चिन्हित किया गया है, जिसमें गिद्धों की जो है घटती जो है तादाद है इनको कम करने के लिए, यानी इनका संरक्षण करने के लिए जो 14 जिलों को चिन्हित किया गया है उत्तर प्रदेश में। जिनमें से अगर कुछ जिलों की बात की जाए तो इसमें से हैं बरेली, रुहेलखंड, पीलीभीत, बिजनौर,
इसी तरह के जो है 14 ज़िले जो हैं जिनको चिन्हित किया गया है गिद्धों के संरक्षण के लिए जो है चिन्हित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? कहाँ पे? लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, उत्तर कोरिया में, रूस में, पाकिस्तान में। तो लैटिन अमेरिका में जो है स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 9 नवंबर, 5 नवंबर, 5 अप्रैल, 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को जो है 5 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। अगर इसकी शुरुआत की बारे में बात किया जाए तो इसकी शुरुआत जो है 2012 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? ये भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी? 2012 में जो इसकी शुरुआत की गई थी। तो 5 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। हाल ही में चुनार से 4 खाली बॉक्स एंड रैक की 2.7 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हाल किस नाम की मालगाड़ी का संचालन किया? फिनक, पिनॉक, अनक, पनाक या पिनाक जो है एक नाम की मालगाड़ी का जो संचालन करेगी। क्या नाम है? पिनाक नाम जो है रखा गया है, जो कि 2.7 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हाल की एक मालगाड़ी है। जापान ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट किसने जीता है? यानी जापान ओपन 2022 के जो पुरुष एकल खिताब में अपना पहला टूर्नामेंट जो है जीतने वाले केंटो मोमोटा है, ताकेशी कमुरा हैं, ताकुरो होली हैं, केंटा निशिमोटो हैं। तो केंटा निशिमोटो ने जो है जापान ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब को जो है अंतर्राष्ट्रीय खिताब जो है जीता है। इन्होंने किसको हराया है? तो ताइवान की एक खिलाड़ी हैं, इनको जो है हरा करके खिताब जीता है। क्या नाम था उनका? सीड चोउ तिएन चेन, जिसको हरा करके जो है खिताब जो है जीता है। केंटा निशिमोटो ने जो है खिताब जीता है। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एम जगदीश कुमार को, अनिल सासबुद्धे को, देवजानी घोष को, गोपाल गावरकर को। तो एम जगदीश कुमार को जो है भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अंतरिम प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। किसने भारत में कार्बन तटस्थता में तेजी लाने के लिए बायोगैस प्रदर्शन परियोजना के शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो माजदा मोटर कॉर्पोरेशन ने, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने, मित्सुबिशी मोटर कॉर्पोरेशन है। तो किसने की है? तो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ जो है एक एमओयू पर जो है हस्ताक्षर किया है। भारत में कार्बन तटस्थता में तेजी लाने के लिए जो है ये एमओयू पर जो हस्ताक्षर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का ई आवास वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का ई आवास वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने LCA Mark II लड़ाकू विमान के विकास को मंजूरी दी है। यह किसकी जगह जो लेगी है? मिराज 2000, जगुआर, MiG 29 उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ये लड़ाकू विमान है लैक मार्क 22 लड़ाकू विमान के विकास को मंजूरी दी है। ये तीनों की जो जगह लेंगी, मिराज 2000 की, जगुआर की, मिग 29 की या उपरोक्त में से सभी की जो है जगह लेंगी। सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम। तो ये जो सुमंग लीला महोत्सव है ये जो है मणिपुर से जो है संबंधित है। एन बीरेन सिंह जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। एन बीरेन सिंह जो है इसके मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के। और राज्यपाल जो हैं ला गणेशन जो यहाँ के राज्यपाल हैं। ला गणेशन जो है मणिपुर के राज्यपाल हैं। और ये कौन सा सुमंग लीला महोत्सव था? तो 50वां जो है सुमंग लीला महोत्सव का जो है आयोजन मणिपुर में जो है किया गया था। मणिपुर की राजधानी जो है पूछ सकता है तो इम्फाल जो है इसकी राजधानी है।
इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विवेक देवराय, डॉक्टर आशुतोष राराविकर, बिमल जालान या सोनी भाटिया? तो डॉक्टर आशुतोष राराविकर जो हैं इसके जो हैं इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने % कर दिया है? 5.7%, 6.7%, 7.7% या 8.7%? तो 7.7% जो है भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर जो है कर दिया है, मूडीज इन्वेस्ट सर्विस ने जो है कर दिया है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में देश की जीडीपी कितने % की दर से बढ़ी है? 10.3%, 9.7%, 11.9%, 13.5%? तो कितने % बढ़े? तो 13.5% जो है भारत की जो है जीडीपी जो है देश की बढ़ी है अप्रैल से जून की तिमाही में। हाल ही में किस मंत्री ने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया है? मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने, डॉक्टर तनुजा निसारी ने, संजीव कुमार बालियान ने, भानु प्रताप सिंह के द्वारा? तो ये जो है मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई के द्वारा जो है सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का जो है विमोचन जो है किया गया है। हाल ही में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए किस कंपनी के नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी ग्रीनको को सहायक कंपनी जीरोसी के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? टाटा स्टील कंपनी ने, पोस्को स्टील कंपनी ने, कल्याण स्टील लिमिटेड ने या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने? तो पोस्को स्टील कंपनी के द्वारा जो है एक एमयू पर जो है हस्ताक्षर किया गया है। और किसके लिए किया गया है? तो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो है किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत किसको सौंपी है? तो ये जो है आईएनएस विराट, आईएनएस गोमती, आईएनएस विक्रांत को जो है भारतीय नौसेना को जो सौंपा है, किसने सौंपा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है सौंपा गया है। भारत में आपूर्ति श्रृंखला के वित्त समाधानों का समर्थन करने और उसको बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने एशियाई विकास बैंक के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है? एक्सिस बैंक ने, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ने या कोटक बैंक ने या इंड्स-इंड बैंक ने? तो किसने? इंड्स-इंड बैंक ने जो है एक एमयू पर जो है हस्ताक्षर किया है एशियाई विकास बैंक के साथ। क्यों किया है? ये भारत में आपूर्ति श्रृंखला के वित्त समाधानों का समर्थन करने के लिए जो है दोनों ने एमयू पर जो है हस्ताक्षर किया है। वेचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने जो है इसको लॉन्च किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को जो इसकी स्थापना की गई थी। लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं और 225 सीटें जो विधानसभा की है। कर्नाटक उच्च न्यायालय जो यहाँ का उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक का है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। भद्रा तुंगभद्रा वन्यजीव अभयारण्य है। टाइगर रिजर्व है। सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य है। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है या विलीगारी रंगनाथ मंदिर वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ पे है? कर्नाटक में है। प्रमुख लोक नृत्य कर्नाटक का है यक्षगान है, लांबी है, कुनीता है, करगा है जो प्रमुख लोक नृत्य है। जीआई टैग किसको मिला? कर्नाटक में कुर्ग को मिला है, चिकमगलूर को, अरेबिका कॉफ़ी को, गुलमर्ग तुरदाल को, कोल्हापुरी चप्पल को, सिरसी सुपारी को जो है कर्नाटक का जीआई टैग के रूप में जो है मिला है। भारत होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो ये दुबई में जो है किया गया। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया। महिलाओं के लिए एक योजना महिला निधि को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो राजस्थान के द्वारा जो है महिलाओं के लिए एक योजना महिला निधि जो है की शुरुआत जो है राजस्थान के द्वारा जो है की गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई थी। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की जो है 200 सीटें। उच्च न्यायालय जो है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर जो है इसका उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का घाना पक्षी विहार है, रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, केवलादेव भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख झील राजस्थान का जयसमंद झील है, सांभर झील है, राजसमंद झील है, डिडवाना झील है, फतेह सागर झील, पिछौला झील जो यहाँ की जो है प्रमुख झील है कहाँ की? राजस्थान की। लुणकर सर झील जो यहाँ की प्रमुख झील है। प्रमुख लोक नृत्य राजस्थान की झूमर है, पनिहारी है, घापाल है, कालबेलिया जो है यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य जो है राजस्थान की है।
संसद टीवी के सीईओ किसके कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह को जो है संसद टीवी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। जैव विविधता संरक्षण पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत ने जो है नेपाल के साथ में जो है समझौता किया है। एक विशाल दवा पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश में जो इसकी स्थापना जो है की जाएगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। 1 नवंबर 1956 को जिसकी स्थापना की गई थी। और लोकसभा की जो है 5 सीटें हैं, राज्यसभा की जो है 11 सीटें हैं। विधानसभा की 176 सीटें। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो है का उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जो है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख झील जो है कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील है। पुलिकट झील है। हुसैन सागर झील जो है प्रमुख झील है। प्रमुख लोक नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, घंटा मर्दाला जो है यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। भारत के पहले LNG इंजन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा जो है क्या है, किसके द्वारा? ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया है। नुआखाई महोत्सव उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा का पुराना नाम भी पूछ सकता है, कलिंग है। राजधानी भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल 1936 को जो इसकी स्थापना जो है की गई थी। लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की 147 सीटें हैं। उच्च न्यायालय जो है उड़ीसा उच्च न्यायालय जो है का उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा का भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। चिल्का वन्यजीव अभयारण्य है। सिपलीपाल वन्यजीव अभयारण्य है, बाघ रिजर्व है। सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य बाघ रिजर्व है। और गहिर मठ वन्यजीव अभयारण्य जो यहाँ का वन्यजीव अभयारण्य है उड़ीसा का। प्रमुख झील जो है चिल्का है। और प्रमुख लोक नृत्य जो उड़ीसी है। घूमरा है, मुंडरी है, छऊ सवारी जो यहाँ की लोक नृत्य है। उड़ीसा में GI टैग जो उड़ीसा रसगुल्ला को कंधमाल हल्दी को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील जो है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जो है न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर हैं इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ संबोधित किया? तो बाली इंडोनेशिया में जो है इसको संबोधित किया। G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक जो है किसने? भूपेंद्र यादव ने बाली इंडोनेशिया में संबोधित किया। हाल ही में SBI ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने % लगाया है? तो 6.8% जो है लगाया। कितने? 6.8% SBI ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। हाल ही में AIFF के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? उत्पल कुमार को, साजी प्रभाकरन को, दीक्षित जोशी को, राजेश वर्मा को। तो साजी प्रभाकरन को जो है AIFF का जो है नए महासचिव के रूप में जो है नियुक्ति मिली है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश तो किसने लिया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है ये जो है लिया गया है कि NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी जो है विकसित करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है ये निर्णय लिया है। हाल ही में एना ब्राउन विक ने 2024 तक किस देश की प्रधानमंत्री नामित किया गया? सूडान का, मोरक्को का, सर्बिया का। तो सर्बिया के जो है प्रधानमंत्री के रूप में 2024 तक नियुक्त किया गया है। एना व्रानविक को जो है नियुक्त किया गया। ऐसा भी पूछ सकता है कि सर्बिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एना व्रानविक जो है बने हैं। कब तक इनका कार्यकाल है? 2024 तक जो है इनका कार्यकाल है। हाल ही में 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 जो है किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो कंबोडियाई मनोचिकित्सक कौन है? तो इसमें है सोथियारा छिम है, तदासी हथोरी हैं, वर्नाडे मैड्रिड हैं या गैरी वेंचेविस हैं। तो किसको किया गया है? तो इन चारों को जो है इससे सम्मानित किया गया है। सोथी यारा छिम जो हैं ये कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं। इनको भी जो है इससे सम्मानित किया गया है मैग्सेसे पुरस्कार से। तदासी हतोशी जो हैं ये कहाँ की है? तो जापान की जो हैं। कहाँ की? जापान नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। जापान की जो है नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, इनको भी सम्मानित किया गया है।
और वर्नाडे मैड्रिड जो हैं फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। क्या है? फिलीपींस की के जो हैं, फिलीपीन की जो हैं बाल रोग विशेषज्ञ जो वर्नाडे मैड्रिड हैं। गैरी वेनचेगिंग जो हैं ये फ्रांस के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, इनको भी जो है 67वें रैगमेसे पुरस्कार जो है 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कौन से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार था? तो 64 नंबर का था। और किसको सम्मानित किया गया? तो इन चारों को जो है इससे सम्मानित किया गया है। हाल ही में पवन कुमार बोरठाकुर ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इन्होंने जो है किस मतलब राज्य के जो है मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार जो है संभाला है? तो ये हमको जो है देखना है कि उड़ीसा के हैं या असम के हैं या केरल के हैं या फिर कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। तो ये हमको बताना है कि किस राज्य का जो है कार्यभार जो है इन्होंने संभाला है। तो इन्होंने जो है असम का जो है संभाला। कहाँ का? असम का। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में रिलायंस रिटेल के स्पोर्ट्स ब्रांड परफॉर्मेंस एक्टिवियर ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? नीरज चोपड़ा को, मीराबाई चानू को, जसप्रीत बुमराह को, पीवी सिंधु को। तो जसप्रीत बुमराह को जो है रिलायंस रिटेल के स्पोर्ट्स ब्रांड परफॉर्मेंस एक्टिवियर ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगस्त 2022 में कौन सी कंपनी भारत की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में नहीं है? LIC, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस। तो LIC जो है इन सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में जो है LIC जो है नहीं है 2022 में। हाल ही में फोर्ब्स एशिया द्वारा जारी फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच 2022 सूची का दूसरे संस्करण सूची में भारत की कितनी स्टार्टअप कंपनियां शामिल हैं? तो भारत की जो 11 स्टार्टअप कंपनियां जो इसमें शामिल हैं। कितनी? 11 स्टार्टअप कंपनियां जो इसमें शामिल हैं। विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हाल में कौन सी बनी है? वेदांत माधवन, अपेक्षा फर्नांडिस, शंभव राव या श्रीकांत लक्ष्मी। तो अपेक्षा फर्नांडिस जो हैं विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो है हाल ही में बनी हैं। सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में, सिक्किम में। तो मणिपुर में जो है 50वां सुमंग लीला महोत्सव का आयोजन जो है अब की बार किया गया था। कौन से नंबर का? 50वें नंबर का जो है किया गया था। हाल में नेशनल स्काई स्क्रैपर डे कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को, 2 सितंबर को या 3 सितंबर को या 4 सितंबर को। तो इसको जो है कब मनाया गया? तो इसको जो है 3 सितंबर को जो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नेशनल स्काई स्क्रैपर डे जो है 3 सितंबर को जो है प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। हाल ही में इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखी गई? आशुतोष राविकर जी के द्वारा जो है इस पुस्तक को जो है लिखा गया है। हाल ही में सरकार के स्टॉप पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित किया गया? सिक्किम में, उत्तराखंड में, लद्दाख में। तो कहाँ पे? लद्दाख में जो है इसको स्थापित किया गया। पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित कहाँ किया गया? लद्दाख में जो है इसको स्थापित किया गया है। हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रायन लारा को नियुक्त किया गया। कहाँ पे? ब्रायन लारा को सनराइजर्स IPL है, IPL के जो है सनराइजर्स हैदराबाद टीम के जो है मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं? ब्रायन लारा को जो है बनाया गया है। हाल ही में सेबी के साइबर सुरक्षा पैनल में सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 8 हो गई है। तो कुल मिलाकर बढ़कर कितनी हो गई हैं? तो इसमें जो है कुल मिलाकर बढ़कर 6 हो गई। कितनी हो गई हैं? 6 जो हैं कुल मिलाकर बढ़कर हो गई हैं। हाल ही में IILM यूनिवर्सिटी भारत में कहाँ पहला NEP 2020 अनुपालन लॉ स्कूल लॉन्च किया है? कानपुर में, सिंगापुर में, ग्रेटर नोएडा में। तो कहाँ पे किया है? तो ये जो है कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है? तो ये जो है लॉन्च किया गया है ग्रेटर नोएडा में जो है लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में जो है इसको लॉन्च किया गया है।
हाल ही में तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह या राजनाथ सिंह? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता जो है की गई है। हाल ही में किसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है? यमुना कुमार को, लक्ष्मण नरसिम्हन को, राजेश वर्मा को? तो DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया। किसको? DY चंद्रचूड़ को जो है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है बनाया गया है। हाल ही में किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? गुजरात के, मेघालय के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के? तो किसके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है? तो इस योजना को जो है मेघालय के द्वारा जो है शुरू किया गया। किसके द्वारा? मेघालय राज्य के द्वारा जो इस योजना की जो है शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है भारत जो है अपना 5 सितंबर को अपना राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक परिषद कोरम की स्थापना के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने जो है UAE संयुक्त राज्य अरब अमीरात के साथ में जो एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में स्टारबक्स के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लक्ष्मण नरसिम्हन को नियुक्त किया गया। किसको? लक्ष्मण नरसिम्हन को जो स्टारबक्स के नए CEO के रूप में जो है नियुक्ति मिली है। हाल ही में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया गया था? तो 64वां संस्करण था। कौन सा? 64वां संस्करण जो है जारी किया गया था। निम्न में से कौन सा देश के क्वाड अधिकारियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा। कौन सा देश करेगा? भारत जो है इसकी जो है भारत मेजबानी करेगा। सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंजुलाइज को लॉन्च किया गया? कर्नाटक के द्वारा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, केरल? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा जो है इसको जो है लॉन्च किया गया। किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये जो है लद्दाख में जो इसको स्थापित किया गया है। कहाँ पे? लद्दाख में जो है इसको स्थापित किया गया है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जो है लद्दाख में स्थापित किया गया है। निम्न में से AIFF के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सजी प्रभाकरन को जो नियुक्त किया। किसको? सजी प्रभाकरन को जो है AIFF के नए महासचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना? भारत की जो है सबसे बड़ा 5वें नंबर पर जो है भारत की अर्थव्यवस्था है। ये पहले नंबर पर जो है अमेरिका है। कौन सा देश है? अमेरिका जो है पहले नंबर पर है। अगर बात किया जाए भारत में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 150वां स्थान पे है। भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में खुशहाली में भारत का स्थान 136वें स्थान पर है। और पर्यावरण सूचकांक में जो भारत का स्थान है 180वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीनों इंपॉर्टेंट हैं, 180वें स्थान पर हैं। हाल ही में साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया या किस टीम ने किया है? तो CERT इन के द्वारा जो किया गया। CERT इन के द्वारा जो है इसको जो है डिजाइन जो है और संचालित किया गया है। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता, राजीव कुमार, दीक्षित जोशी, आदिल सुमरीवाला? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता को जो है ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज बिटू राइज लॉन्च किया गया? कर्नाटक के द्वारा, बिहार के द्वारा, उत्तर प्रदेश, झारखंड? तो कर्नाटक के द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज बेटराइज जो है लॉन्च किया है। कर्नाटक राज्य ने जो इसको लॉन्च किया है। हाल ही में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किस मंत्री ने किया है? मुंजपारा महेंद्र भाई कालूभाई, डॉक्टर तनुजा निशारी, संजीव कुमार बालियान, भानु प्रताप सिंह वर्मा? तो डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालूभाई जी के द्वारा जो है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुस्तक का जो अनावरण किया गया है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।